पवन सिंह अपनी एक पार्टी बना सकते हैं, कुछ लोगों ने उसका नाम भी कह दिया कि सर्व समाज पार्टी बनाएंगे। फिर एक यूपी का बाहुबली है धनंजय सिंह, पवन सिंह उससे मिलने लखनऊ पहुंच गए, तो चर्चा हुई कि अब ये धनंजय सिंह की पार्टी में शामिल होंगे। फिर बीच में क्या हुआ कि ये जाके ज्योति सिंह ने आनंद मोहन और लवली आनंद से मुलाकात कर ली, तब कहा गया हो सकता है ये जदयू से टिकट मिले। फिर बीच में बात हुई कि नहीं लोजपा रामविलास से खड़ी होगी, मतलब जितने मुँह उतनी बातें। नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह में कहीं ना कहीं विवाद दिख रहा है, लेकिन हम आपको बता दें कि पवन सिंह के पत्नी ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेगी, वो ऐलान कर चुकी है। चलिए इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। पूर्व IPS अमिताभ दास जी हैं, क्या कहिएगा सर, कैसे हैं? पहले अच्छा हो, ठीक से हो, क्या कहिएगा? आप लगातार पवन सिंह और ज्योति सिंह के मामले पर इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या कहिएगा? पवन सिंह और ज्योति सिंह मिलेंगे या विवाद में ही रहेंगे? अब ये तो उन दोनों से जाके पूछिए, है ना। कहते हैं मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, यदि वो दोनों राजी हो जाएं तो फिर मैं क्या करूँगा, तो अच्छा से रहेंगे, नहीं है तो अब मैं क्या करूँगा। ये तो विवाद का कारण क्या हो सकता है सर? ये तो देखिए पर्सनल बात है। मैं दर्शकों को बताऊं, ये जो पवन सिंह हैं इनको भोजपुरी फिल्मों का मतलब पावर स्टार कहा जाता है। एक लोकप्रिय गायक भी हैं, नायक भी हैं, और एक अच्छी खासी इनकी फ़ैन फॉलोइंग आप कह सकते हैं, प्रशंसक हैं इनके यूपी, बिहार, झारखंड में। और जैसे बहुत सारे भोजपुरी अभिनेताओं को राजनीति की खुजली हो गई, कुछ संसद में भी पहुंच गए, ऐसे पवन सिंह को भी राजनीति की खुजली हुई। कुछ साल पहले ये भाजपा में आ गए और पिछले साल भाजपा ने इनको टिकट भी दिया था लोकसभा का पश्चिम बंगाल के आसनसोल से, लेकिन फिर इनके भोजपुरी गीतों को लेकर कुछ विवाद हो गया तो भाजपा ने इनका टिकट वापस ले लिया। उसके बाद पवन सिंह ने आरा पर मतलब दावा पेश किया कि आरा से मैं लड़ूंगा, लेकिन आरा का टिकट इनको नहीं मिला। तब पवन सिंह काराकाट से जाके निर्दलीय खड़े हो गए और उसके बाद भाजपा ने इनको पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि काराकाट में भाजपा उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन कर रही थी, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं। तो चूँकि ये भाजपा समर्थित उम्मीदवार के खिलाफ खड़े हो गए तो इनको पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद काराकाट में जब इन्होंने ऐलान किया कि मैं चुनाव लड़ूंगा, उसके बाद बहुत ही नाटकीय तरीके से इनका ज्योति सिंह से उस समय सुलह हो गई, जबकि उसके पहले आरा फैमिली कोर्ट में पवन सिंह और ज्योति सिंह का काफ़ी समय से तलाक का मुकदमा चल रहा था। और पवन सिंह कहते थे कि ज्योति सिंह के पेट में गोली का निशान है, ज्योति सिंह कहती थी कि उनको कोई अंदरूनी बीमारी है। फिर एलिमोनी को लेके, गुजारा भत्ता को लेके झगड़ा हो रहा था कि नोएडा में फ्लैट चाहिए तो इतना करोड़ चाहिए। ज्योति सिंह पवन सिंह की दूसरी पत्नी है, पहली पत्नी नीलम सिंह आत्महत्या कर चुकी है। और बीच में एक भोजपुरी अभिनेत्री के साथ भी इनका ये था, अफेयर था, अक्षरा सिंह। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता था, क्या ठीक है। तो उसके बाद ये क्या हुआ कि ज्योति सिंह और पवन सिंह फिर एक हो गए और ज्योति सिंह ने जाके फिर काराकाट से प्रचार भी किया पवन सिंह का। काराकाट में पवन सिंह हार गए, लेकिन उन्होंने अच्छे खासे वोट काटे, 2 लाख से ज़्यादा वोट, और उपेंद्र कुशवाहा का तो भट्ठा बैठा दिया। उसके बाद फिर बहुत सारी बातें हुई, बीच में इसकी चर्चा हुई कि पवन सिंह दोबारा भाजपा में लौटेंगे, उनकी घर वापसी होगी। फिर सोशल मीडिया पर चर्चा चली कि पवन सिंह अपनी एक पार्टी बना सकते हैं, कुछ लोगों ने उसका नाम भी कह दिया कि सर्व समाज पार्टी बनाएंगे। फिर एक यूपी का बाहुबली है धनंजय सिंह, पवन सिंह उससे मिलने लखनऊ पहुंच गए, तो चर्चा हुई कि अब ये धनंजय सिंह की पार्टी में शामिल होंगे। फिर बीच में क्या हुआ कि ये जाके ज्योति सिंह ने आनंद मोहन और लवली आनंद से मुलाकात कर ली, तब कहा गया हो सकता है ये जदयू से टिकट मिले। फिर बीच में बात हुई कि नहीं लोजपा रामविलास से खड़ी होगी, मतलब जितने मुँह उतनी बातें। और फिर बीच में दोनों के रिश्तों में फिर खटास की भी खबरें आने लगी। सोशल मीडिया पर यह खबर भी चलने लगी कि पवन सिंह तीसरी शादी भी करेंगे, एक अभिनेत्री का भी नाम बता दिया गया। तो ये सब हुआ। इसी बीच ज्योति सिंह कुंभ भी चली गई नहाने के लिए, और वहाँ भी उसने नौटंकी ये की कि पवन सिंह की तस्वीर के साथ उसने डुबकी मार ली, है ना। यदि पवन सिंह नहीं रहते दुनिया में तब उनकी तस्वीर के साथ डुबकी मारती तो एक बात समझ में आती, आपका पति बाकायदा जिंदा है तो उसकी तस्वीर के साथ आप डुबकी लगा रही हैं। और चूँकि पवन सिंह उसके साथ नहीं गए कुंभ में, तो इसलिए फिर दोनों के बीच तनातनी की खबरें आने लगी। तो अब देखिए क्या है कि अब तो चुनाव 7 महीने बाद बिहार में होने हैं, और अभी हाल में ज्योति सिंह ने एक तरह से अपनी सीट का ऐलान कर दिया है, जो काराकाट सीट है। सीट का तो ऐलान हो गया है, लेकिन किस टिकट पर लड़ेंगी, किस पार्टी पर लड़ेंगी, किस निशान पर लड़ेगी, वो अभी भी सस्पेंस में है। और देखिए
चाहे पवन सिंह हो या ज्योति सिंह हो, ये लोग मूल रूप से क्या है, डगरा के बैगन है। इन लोग की कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, इन लोग का कोई सिद्धांत नहीं है, कोई उसूल नहीं है। जिस पार्टी के साथ सौदा पट गया उसी पार्टी से ये लोग खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लगता है बहुत सारी बातें होती है जो पर्दे के पीछे होती है। पर्दे के पीछे इन लोग अलग अलग पार्टियों से बातचीत चल रही होगी। जिस पार्टी के साथ डील पक्की हो जाएगी उस पार्टी का टिकट मिल जाएगा काराकाट से। सर तो बिना टिकट के मतलब के कैसे लड़ सकते हैं कोई चुनाव? निर्दलीय तो जिता नहीं सकते, क्योंकि पवन सिंह के देखे हुए हैं, वो चुनाव प्रचार में गए थे, पवन सिंह भी बोले थे कि हम निर्दलीय जीत जाएंगे, जीते नहीं। तो कहीं ना कहीं वो भी पवन से ज्योति सिंह का डर है कि हम भी कहीं ना निर्दलीय खड़ा हो तो हम भी नहीं जीते, तो कोई पार्टी से आएंगे तभी समाज सेवा करेंगे। नहीं, ठीक है, ये तो सही बात है कि निर्दलीय जितना किसी के लिए भी कठिन होता है, असंभव नहीं होता है लेकिन कठिन होता है। तो एक तरह से ज्योति सिंह ने काराकाट सीट पर देखिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है कि भाई मैं काराकाट सीट से लड़ने जा रही हूँ। और अब वो अलग अलग पार्टियों से बात करेगी, वो जदयू से बात कर सकती है, वो लोजपा रामविलास से बात कर सकती है, वो और भाजपा से बात कर सकती है, अलग अलग से कि भाई आप काराकाट से समर्थन कीजिए। किशोर का भी चर्चा आया था बीच में। वही मैंने कहा ना कि लोग तो डगरा के बगैर नहीं किसी पार्टी, और एक तरह से ये पार्टियों को डरा भी सकती है कि अगर आप मुझे टिकट नहीं दीजिएगा तो मैं आपका खेल भंडूल कर दूंगी, खराब कर दूंगी। जैसे पवन सिंह को भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो मजा जाता है कि लोकसभा की 3 सीटें एनडीए जो है वो पवन सिंह की वजह से हार गई। काराकाट, औरंगाबाद और आरा, इन 3 सीटों पर पवन सिंह फैक्टर की वजह से मतलब भाजपा और उसके सहयोगियों की हार हो गई। तो इन लोग के साथ एक ये भी लोग की रणनीति रहती है कि ये लोग कहते हैं कि ठीक है नहीं टिकट दीजिएगा तो मैं निर्दलीय खड़ी हो जाऊंगी। पार्टी वाले भी सोचते हैं कि कुछ राजपूतों का 10-20 हज़ार भी काट के बैठ गई तो हमें नुकसान पहुंचा देगी, तो इसलिए टिकट मिल भी सकता है। अभी देखिए 7 महीने हैं, 7 महीने में बहुत नए समीकरण बदलेंगे, बहुत नए गुल खिलेंगे, नई नई बातें होंगी, नए नए घटना चक्र चलेगा। तो अभी हम लोग को देखते रहना है क्या होता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है सर कि पवन सिंह के जब चुनाव प्रचार में ज्योति सिंह गई थी तो क्या ज्योति सिंह के चुनाव प्रचार में पवन सिंह आएंगे? ये सवाल तो आपको पवन सिंह से ना पूछना चाहिए। मैंने कहा ना कि अब ये तो मियाँ बीवी का आपसी बात है। अब उन लोग के बीच की जो खटास है वो किस स्तर की खटास है, वो खटास मिठास में बदलेगी कि खटास और बढ़ जाएगी, ये सब तो अब मियाँ बीवी का मामला वही जाने, है ना। हम लोग तो मतलब गेस ही कर सकते हैं ना। ज्योति सिंह पर यह भी सवाल उठ रहा है कि पवन सिंह के नाम लेकर, पवन सिंह का चेहरा लेकर वो अपना चेहरा चमका रही है, अपना दुकान भर रही है, कहीं ना कहीं चुनाव आ रहा है, तो क्या कहिए? दुकान भरने की क्या बात है? ठीक है, वो उसकी कानूनी पत्नी है, ऐसा थोड़ा है कि उसने पवन सिंह पर दावा ठोक दिया है। पवन सिंह ने विधिवत शादी की है और एक पत्नी के रूप में ज्योति सिंह के सब ये है। अगर ये बात है तो सिर्फ ज्योति सिंह पर ही क्यों, तब तो राबड़ी देवी पर भी ये बात करनी चाहिए कि अपने पति के बल पर मुख्यमंत्री बन गई। सिर्फ ज्योति सिंह पर ये बात तब क्यों हो? तब तो जितने लोग हैं जो अपने पति के बल पर राजनीति कर रहे हैं, ये बात सब पर होनी चाहिए। क्या सर, जिस तरह से ज्योति सिंह महिलाओं में एक महिला उभर कर आई है, कहीं ना कहीं उनको बहुत सारे महिलाएं सराहना दे रही है कि नहीं बहुत अच्छा काम करिए, आगे जा रही है, महिलाओं के लिए काम करेगी। आपको क्या लगता है सर कि महिलाओं के लिए काम होगा? अब काम तो लोग महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किसी के लिए भी कम ही करते हैं। ज़्यादातर नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, बस ज्योति सिंह की बात नहीं, ज़्यादातर नेताओं की बात कर रहा हूँ कि वो लोग बस जुमलेबाजी करते हैं, हवाबाजी करते हैं। अपने मोदी जी को ही देखिए, दिन रात झूठ ही बोलते हैं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, है ना। 11 साल से बात ही बना रहे हैं। तो काम तो कम ही होते हैं, हल्ला ज़्यादा होता है, काम कम होते हैं जी। लेकिन आशा लग रहा है बहुत सारे उनके महिलाएं साथ दे रहे हैं। अब आशा किसी से लगा दीजिए। ग्राउंड में निकलते हैं ज्योति सिंह तो कहीं ना कहीं महिला के भीड़ लग जाती है। एक तो बात है इस देश में कि भीड़ तंत्र है। अच्छा। भीड़ की कोई कमी नहीं हिंदुस्तान में, सब चीज़ की कमी है। शिक्षा की कमी है, स्वास्थ्य की कमी है, रोजगार की कमी है, लेकिन भीड़ की कोई कमी नहीं है। एक बंदर भी नचवा दीजिएगा ना चौराहा पर तो वहाँ भी भीड़ ऐसे ही नहीं ना कुंभ में भगदड़ मचती है। तो इससे क्या पता चलता है सर? बेरोजगारी। हाँ, इससे ये पता चल रहा है कि भीड़ तंत्र, और भीड़ जरूरी नहीं कि वोटों में तब्दील हो जाए, है ना। यदि आज मुझे आप एक हेलीकॉप्टर दे दीजिए और मैं हेलीकॉप्टर से किसी गांव में उतर जाऊं खेत में, तो हो जाएगा सीधे 10,000 लोग तो ऐसे ही जुट जाएंगे 2 मिनट में, है ना। और मैं भी खुश हो जाऊंगा, लेकिन वो लोग सब हेलीकॉप्टर को देखने आए ये भी होता है। तो भीड़ जुटना एक अलग बात है और भीड़ का वोटों में बदलना एक अलग बात है। जिस दिन एक्चुअल मतदान होता है उस दिन और बहुत सारे अग्नि परीक्षा है। हाँ, उस दिन और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, है ना। उस दिन और बहुत सारे ऑप्शन दिखने लगते हैं, बहुत ऑप्शन दिखते रहते हैं। फिर कोई जात को याद करता है, कोई धर्म को याद करता है,
कोई मंदिर मस्जिद पर वोट देता है, उस दिन कोई दारू ही पी के वोट देता है, कोई मुर्गा ही खा के वोट देता है। तो ये सब जनतंत्र के खेल हैं, इसलिए देखिए क्या होता है जी। चलिए दोस्तों, तो ये पूर्व IPS अमिताभ दास जी से पवन सिंह और ज्योति सिंह के विवाद पर बातचीत किए और कहीं ना कहीं ये भी इनका कहना है कि ज्योति सिंह काराकाट से अगर चुनाव लड़ती है तो ये देखने की बात है, क्योंकि जिस तरह से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो कहीं ना कहीं वो हारे थे। तो क्या ज्योति सिंह भी अगर निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे, ये देखने की बात है। सर का कहना काफ़ी लंबा समय है। बाकी इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।